नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन कुमार गाइडलाइन गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम खान सर की बुक से 8/12/2018 का प्रथम पारी का एग्जाम, इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो बनाया है, उसमें भी आपको डिस्कशन और 50 क्वेश्चन का डिस्कशन और एनालिसिस किया है। दोस्तों, अगर इसमें 50 क्वेश्चन में आपका 30 से 35 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन आ रहा है तो बिहार आने वाले जो बिहार एसएससी एग्जाम है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अपने आप को ये जांचने का अच्छा मौका है, क्योंकि ये प्रीवियस का क्वेश्चन है। इसी तरह कहीं क्वेश्चन आने वाले बिहार एसएससी एग्जाम जो होगा उसमें पूछा जाएगा। तो आइए हम एक बार वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम देते जाएंगे और ऐसे साथ में हम करते जाएंगे। और आप भी अपने आप को जांच लीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है। जितना भी सबका आ रहा है उतना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए डिस्कशन के साथ, और इसको हम नोट भी कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं उसको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो इसका दोस्तों बताइए, रजत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? आप 3 सेकंड का टाइम। तो इसका जुड़ा हुआ किससे? हमारा अंडा से रजत क्रांति जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 2014 में इसका लागू किया गया। 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया। दोस्तों इसमें तो डेट ही याद करना पड़ता है, तो इसमें डिस्कशन करने की कोई बात है ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन जिसमें डिस्कशन करना होगा मैं इसमें डिस्कशन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, दोस्तों देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर तो हर बार बदलता रहता है। तो इस बार के लिए नया जो करंट अफेयर आएगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन है? हमारा मध्य प्रदेश जो राज्य है वो हमारा तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और दोस्तों अगर इसके बारे में हम बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का 46% तांबा उत्पादक राज्य है। कितना? 46% उत्पादक राज्य है। और इसका जो मध्य प्रदेश में बालघाट मलंज खंड में इसका तांबे का खान है। रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हमारा रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार में बिहार बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार का सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह हमारा मधेपुरा जिले में अवस्थित है। कहाँ? मधेपुरा जिले में। और ये मंदिर महान श्रृंग ऋषि की तपोभूमि हुआ करता था। किनका? श्रृंग ऋषि। श्रृंग श्रृंग इनका नाम था श्रृंग ऋषि का ये तपोभूमि हुआ करता था। 2017 का WTO का मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन फिर से आ गया, तो चलो हम इसका भी बता देते हैं। इसका किया गया है कहाँ? ब्यूनस आयर्स में। लेकिन ये आने वाले एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सौर तालाब का स्थापना सॉरी दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? तो सौर तालाब की पहली बार स्थापना कहाँ की गई? तो ये हमारी ये गुजरात राज्य में स्थापित की गई। कहाँ? शौर्य राज्य गुजरात राज्य में। और ये कहाँ की गई बता देता हूँ आपको। ये गुजरात के कच्छ के भुज में बनाया गया। कहाँ? कच्छ के भुज में बनाया गया। आगे कौन सा ज्वालामुखी, दोस्तों बताइएगा कि कच्छ में कौन सी नदी जाके वो लुप्त हो जाती है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा।
कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार हैं? तो कौन से हैं? तो ये हमारा माउंट मिलीमंजारो है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र व्यापार संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अनकटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, करंट अफेयर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। तो इसका हुआ था कहाँ? जनेवा में। ये तो करंट अफेयर पिछले साल का है तो खास इंपोर्टेंट है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइका आंदोलन आंदोलन के नेता कौन थे? तो पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? ये बल्ली जगबंधु थे। बल्ली जगबंधु थे। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये उड़ीसा में पाइका जाति एक होती है। पाइका जाति के लोग द्वारा भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा में एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में पाइका आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय नहीं, ये अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी हमारा ये लुआंडा में अवस्थित है। राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा है अंगोला की राजधानी। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसमें दो प्रकार के जिस जिस जिसका उस समय एग्जाम हुआ था उस समय के कौन थे? तो उस समय के थे न्यायमूर्ति A.L. दत्त थे। लेकिन अभी हमें चाहिए उस समय के नहीं, इस समय के। तो वर्तमान में न्यायमूर्ति कौन है? श्री अरुण है। कौन? श्री अरुण है। श्री अरुण, याद कर लीजिएगा दोस्तों, लिखने में थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा है। श्री अरुण कुमार मिश्र हैं जो हमारे वर्तमान में है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14 का। चलिए जितना मुझसे हो सकता है दोस्तों मैं आपको एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दूंगा जिससे आपको दिमाग में पूरी तरह से याद हो जाए, अब आपको भूल भी ना पाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो किस वर्ष हत्या कर दी गई थी? तो ये 1909 में ईस्वी में इन जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये औरंगाबाद के 18 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कनहरे ने 21 दिसंबर 1909 को एक थिएटर में जैक्सन को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किन्होंने, याद कीजिएगा, किन्होंने मारा था? अनंत लक्ष्मण कनहरे ने। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली रक्षा मंत्री कौन थी? तो कौन थी? ये हमारी इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो कितने अवधि पे बुलाई जाती है? तो ये हमारे 15 दिनों के अंदर बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? तो स्वराज दल का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसकी स्थापना जो की थी कौन, किन, पहले बता देता हूँ आंसर इसका, फिर आपको मैं बताता हूँ इसका एनालिसिस करता हूँ। इनके नारायण प्रसाद प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसके बारे में अगर हम कहा जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की तो है हमारे पंडित C.R. दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो किसने की? ये हमारे B.S. न्यायपोल ने की थी। किसने? B.S. न्यायपोल ने हमारे, और B.S. न्यायपोल को अगर इनके बारे में बात किया जाए तो B.S. न्यायपोल को 1971 में बुकर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है बताइए आपको। उस समय का तो है, उस समय के K. सिवान थे।
के सिवान थे, लेकिन हमें उस समय का नहीं, हमें वर्तमान का चाहिए। तो वर्तमान के कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, इसरो के नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर कौन? डॉक्टर एस सोमनाथ, लिख लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, नेशनल नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यह हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो बैंकिंग बैंकिंग कब लागू हुआ था? तो यह हमारा 1998 में लागू हुआ था। कब? 1998 में, सॉरी दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1998 में नहीं, इसका 1995 होगा, बोलने में मिस्टेक हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? तो लीपू लेक कहाँ दर्रा स्थित है? यह हमारा उत्तराखंड में लीपू लेक दर्रा स्थित है। अगर इस पे के बारे में बात किया जाए तो लीपू लेक उत्तराखंड, भारत और तिब्बत चीन के बीच की सीमा पर एक हिमालय दर्रा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक, फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। तो अगर आप कहें तो चलिए बता ही देते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान था उस समय? हमारा 137वां स्थान था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बृहदेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था राजा राज ने। राजा राज ने राजा राज ने किया था। अगला क्वेश्चन, चलिए इनके बारे में अगर मैं बता दूं तो ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण एक चोल शासक प्रथम राजा राज चोल ने एक करवाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री की अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे पिल्ली ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वीर कुंवर सिंह जी को तो हम लोग सभी जानते हैं, 1897 में क्रांति में भागीदारी थे। तो वीर कुंवर जी कहाँ के थे? ये जगदीशपुर के थे। और जगदीशपुर में कहाँ के थे? ये भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक क्षत्रिय जमींदार के परिवार में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो कौन सा है? ये हमारा अदन है। कहाँ? अदन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी धा पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने की पूर्वी धा? हमारे जोहर साफियावादी ने की थी। किसने? जोहर साफियावादी ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, थोड़ा इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए कि जो भी गलतियां हो या जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं उसको कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर कर दें। यही हमारा मेहनत का जो मेहताना होता है, यही हमें मिलता है। लाइक से आपका हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे और हम अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 38। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे 30 होगा। बिहार में 30 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 38 नहीं है, 30 से मिस प्रिंटिंग हो गया हुआ, थोड़ा सा खान सर के बुक में मिस प्रिंटिंग हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जौरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया? तो किस नाम पर रखा गया? तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन विडमेट पठार का उदाहरण है? तो विडमेट पठार का कौन सा है? मालवा। मालवा। अगर इसके बारे में हम बातें करें, विडमेट पठार एक जो होता है, विडमेट पठार एक तरफ के पहाड़ों से
तथा दूसरे तरफ मैदानों या समुद्र से घिरे हुए होते हैं, वो पीडमेंट का पठार कहते हैं। और भारत में पीडमेंट पठार एकमात्र उदाहरण कहाँ है, वो मालवा का पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं, तो वो हमारा कौन है, रबी फसल है। कौन, रबी फसल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं, तो इसका जो होता है पूरा पाषाण और नवपाषाण के जो बीच में मध्य पाषाण होते हैं उसी को माइक्रोलिथिक समानता के आधार कहा जाता है, तो ये मध्य पाषाण युग होगा। अगला, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है, तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप कितने आंसर मार रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप 50 में से कितने आपका करेक्ट हो रहा है आंसर। चलिए, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी किसकी, तो ये हमारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का समावेश है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था, तो किसके लिए उठाया था, ये विधवा पूर्ण विवाह के लिए उठाया था कदम। ठीक है, अगला, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, ये हमारा 2007 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो हुआ था वो बिहार में कब लागू किया गया, तो ये हमारा 6 जून 2006 को लागू किया गया, नहीं 6 जून 2006 को लागू किया गया। 2005, 2015, 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन, लेकिन चलिए आ गया है तो पढ़ लिए तो बता ही देते हैं। ये कपास का सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। ठीक है, 2015-16 में। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई, तो योजना की शुरुआत कब की गई प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये 1973 में की गई। अगर इसके बारे में हम बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, कहाँ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, नोट कर लीजिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। और किन्होंने किया था शुरुआत, तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है, तो मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम, चलिए 45 का हम आ गए, 42 का। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास कौन है, तो ये अरुंधति रॉय है, अरुंधति रॉय। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की, तो ये किसने की, शालिभद्र सूरी ने, किन्होंने की थी, शालिभद्र सूरी ने, शालिभद्र सूरी ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई होता है वो किनके प्रस्ताव के द्वारा आया गया, तो ये हमारे गृह मंत्री मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत लाया गया। तो और कब लाया गया, 1963 में। चलिए अगला क्वेश्चन,
ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो ये हमारी जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो लिखे हुए पत्र जो लिखे थे उनका ही संग्रह है, उनको ही ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है। चलिए, जो एक पुस्तक बना दी गई। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? ये आई चूड़ीगर थे। अगला क्वेश्चन, मिस अर्थ 2017 का खिताब, फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है। चलिए, खिताब किसने जीता मिस अर्थ का? तो ये करीना इवास्को है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये उस समय का क्वेश्चन है जिस समय एग्जाम हुआ था, ये 2018 का। लेकिन अभी का हमें चाहिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ये उस समय के बनवारी लाल पुरोहित थे। और वर्तमान में जो इनके हैं हमारे तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि है। कौन? आर एन रवि। आर एन रवि ये वर्तमान के तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। बिहार के किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो हम बिहार के किस नृत्य का किया जाता है? तो ये झिझिया। झिझिया एक नृत्य होता है, वो किया जाता है जो वर्षा के दिन, धान के दिन में भगवान इंद्र को रिझाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती चुनाव पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया? तो जैसा कि हम दोस्तों आप जानते ही होंगे, 1965 में किया गया। ईरी नहर किसको जोड़ती है? तो ईरी नहर किसको जोड़ती है? ये ईरी झील और एंटोरियो झील के जोड़ती है। किसको? ईरी झील और एंटोरियो झील को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको इस साल का भी करंट अफेयर बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है। पीवी सिंधु थे जो 2017 में महिला एकल खिताब का जीता था। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार के पंचायत समिति का सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बिहार जो पंचायत समिति का है उसका सामाजिक न्याय का समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो हमारे पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। WHO के कार्यक्रमों के लिए किस उप महानिदेशक किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो उन्हें सोमिया स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये आज का जो क्वेश्चन आंसर है जो खत्म होता है। और आपको कैसा लगा और किस तरह से मुझे और वीडियो में चेंजिंग करना है, ये मुझे सुझाव दीजिएगा। आपका कितना आंसर सही हुआ है ये मुझे कमेंट करके बताइए, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। अपना ख्याल रखिए और परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों।